गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पावर्ड बाय श्रीवास्तव क्लासेस। हम लोग जो पिछले दिन तक पढ़े थे, किसी को कोई डाउट पूछना है? सबको आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सबको? एक बार माइक ऑन करके बोल देना। यस सर। देखो, आज हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग पिछले दिन तक देखते थे कि ग्राफ बन रहा था किसका, यूनिक सॉल्यूशन का कैसे ग्राफ बनता है ना। हम लोग देख चुके थे यूनिक सॉल्यूशन अगर हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये हम लोग देख चुके थे। देखो, यूनिक सॉल्यूशन में एक काम और होता है, ठीक है ना। काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, तो देखो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास दो एक्सेस है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या वाई एक्सिस, ठीक है। इस समय जब ऐसा होता है ना, तो मान लो कि यूनिक सॉल्यूशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरीके का हो सकता है ना। इस तरीके का कुछ ग्राफ हो सकता है या फिर ऐसा, देखो इस तरीके का हो सकता है कुछ ग्राफ। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ना कि ये देखो कुछ एरिया कवर करता है, कुछ एरिया कवर करता है ना। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, तो कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, कुछ एरिया। तो आपसे क्या बोल सकता है एग्जाम में कि बताइए कि जो आपका ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बना रहा है, और जो एरिया बना रहा है उसका आप क्या बोल सकते हैं, मतलब जो एरिया है वो निकाल के बताइए। या फिर बोलेगा क्या कि ये जो तुम्हारा लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ क्या एरिया बना रहा है बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन कहाँ बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन में बनेगा। कि देखो यूनिक सॉल्यूशन में ही बनेगा। अगर हमारे पास ग्राफ है जिसमें क्या है मेनी सॉल्यूशन है, तो मेनी सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं ग्राफ क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अगर दूसरा बात किया जाए तो एक हमारे पास क्या था, एक आपके पास था नो सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपके पास देखिए दोनों लाइन के मदद से कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा ट्रायंगल और एरिया का। एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एरिया वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, देखिए आपके पास बोल रहा है क्या, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग के पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं और इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम लोग का काम क्या होगा, तो हम लोग को निकालना होगा क्या, एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है ना। एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा। पहले इसके लिए तो देखो, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई वाले को, माइनस वाई दूसरी साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब बताओ क्या क्या वैल्यू पुट करते जाए, जल्दी जल्दी से बताते जाओ। क्या पुट करें बताओ? -2 y की जगह पे -2 y की जगह पे -2 हाँ, तो देखो y की जगह पे -2 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। और बोलते जाइए, -3 x के y की जगह पे -3, यस सर y की जगह पे -3 पुट कर दिया,
-3 पुट कर दिए तो 5 - 3 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2। चलिए -3 पुट कर दिया गया तो 2 आ गया। और बोलो। -4 -4 पुट कर दीजिए, एक y की जगह पे -4 तो x की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा इसमें। दूसरा वाला में भी जल्दी जल्दी से बोलते जाओ। देखो यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आपके पास 3x इज इक्वल टू 15 - 5y, तो x इज इक्वल टू 15 - 5y बाई 3। ऐसा बताना कि फ्रैक्शन ना बने। ठीक है, तो सबसे y पहले is equals to 0. कर सकते हैं 0। हाँ 0 भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हो गया 15 - 0 बाई 3, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 15/3 5, है ना। और बताओ। सर 3। 3 पुट कर देंगे तो 15। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। कितना था, x इज इक्वल टू 15 - 5 × 3, है ना, बाय 3। तो 15 में से 15 × 3 प्लस 15 - 15 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0। क्या पुट करने से आया, y की जगह पे 3 पुट किए तो x क्या आ गया 0। और बताओ। 2. y is equals to 2. 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, 5/3 आ जाएगा। 5/3 फ्रैक्शन बनेगा ना, फ्रैक्शन नहीं। ऐसा बताओ फ्रैक्शन ना बने। 6 हो जाएगा ना, 5 6 पुट कर देंगे तो y की जगह पे देखो 6 यस पुट सर। कर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 5 × 6, है ना, 5 3। तो 5 6 जब 30 हो जाएगा, -30 में +15 जाएगा तो क्या बचेगा, -15 बचेगा ना। -15/3 मतलब -5। क्या आया, हम लोग 6 पुट किए y की जगह पे, तो x क्या आ गया हमारे पास -5। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, वैल्यू निकालना तो समझ में आ गया, तो हम लोग पिछला दिन भी सीख लिए थे। अब क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना होगा। y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास नेगेटिव में -4, पॉजिटिव में 6, है ना। देखो इसमें तुम्हारा उतना एग्जैक्ट हम लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे स्केल के हेल्प से नहीं बन रहा है ना, तो ना ही ग्राफ कॉपी है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने घर में अच्छे से बनाइएगा। चलिए यहाँ पर 0, ये आपके पास क्या हो गया, x एक्सिस, ये क्या हो जाता है हम लोग के पास x डैश, ये y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास y डैश। चलो जल्दी जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहाँ तक है, x में मैक्सिमम वैल्यू है 5 तक ना, 1 2 3 4 5। y में कहाँ तक है, नेगेटिव भी है x में ना, x में नेगेटिव भी है, कहाँ तक है -5 तक। देखो 1 -1 -2 -3 दिख रहा है यहाँ तक, -4 यहाँ तक दिख रहा है ना। Yes sir. यस सर। अब y में कहाँ तक है, नेगेटिव में y में -4 तक, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और ये पॉजिटिव में कहाँ तक है y में 6 तक, तो जाएगा 1 2 3 4 5। अब चलिए प्लॉट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से प्लॉट करिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 2, x में 3 और y में -2, ये वाला पॉइंट ना क्या है हम लोग के पास, x में 3 था, y में -2। चलिए और बताइए, फिर क्या है, x में 2 y में -3, x में 2 y में -3, तो ये पॉइंट x में 2 y में -3। और क्या है, x में 1 y में -4, x में 1 y में -4, ये वाला पॉइंट x में 1 y में उसी तरीके से इसका प्लॉट होगा तो क्या है आपके पास बताइए, x में 5 y में क्या है 0, मतलब यही वाला पॉइंट रहेगा। और बताओ x में क्या है 0, x में 0 y में कितना है 3। उसके बाद क्या है x में -5 मतलब ये, और तुम्हारे पास y में क्या है, y में है 6, ऐसा आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है ना, x में -5 y में 6, तो इसको तो ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा।
तुम्हारा कैसे ऐसे है ना, इसको कॉपी में प्लॉट करो, कॉपी में, यहाँ पे प्लॉट नहीं हो पा रहा है, कॉपी में प्लॉट करिए, कॉपी में प्लॉट करके इसका एरिया निकालिए जल्दी से। कॉपी में प्लॉट करके एरिया बताइए कितना है। ग्राफ कॉपी है ना सबके पास प्रेजेंट में? ये वाला यहाँ नहीं होगा, वो एक्स में कितना था, एक्स में -5, वाई में 6, तो ये पॉइंट। चलिए और क्या है आपके पास, एक्स, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया कैसा, दूसरा, और दूसरा, तो ये वाला लाइन ऐसे करके देखो, ये एरिया, इसको और आगे बढ़ा देंगे तो आपके पास ये वाला एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, ये एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है। कॉपी में बताना इसका कितना आया आंसर। सर 15 कितना आया, 15 15। बेस कितना बना था, सर बेस बना था 6 6, और हाइट, सर सॉरी सर बेस है हमारा 7 तो एरिया का फॉर्मूला लगाना, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बना था बोलो, सर बेस 8 है, बेस 8 है, हाइट हाइट 5 हाइट 5। तो यहाँ पर इसको काट दो 4, तो कितना हो गया, 20 यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, सबका यही आया था क्या। यस सर। हाँ, तो 20 स्क्वायर यूनिट, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन था तुम्हारा, आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 18, 20 स्क्वायर यूनिट से दिया है। चलिए सही है। तो देखिए इस तरीके से आपको ग्राफ कॉपी में करना होगा, ग्राफ कॉपी में आपको एग्जैक्ट साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्केल नहीं है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसमें प्लॉट कैसे करेंगे अच्छे से। चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या, तो आगे बढ़ते देखो। अब हम लोग के पास क्या आएगा कि हम लोग को ग्राफ बनाना है यूनिट सॉल्यूशन का, तो ग्राफ हम लोग बना के देख लिए। अब हम लोग को ग्राफ बनाना है किसका, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मेनी सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ बनेगा और तुम्हारा नो सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक तो, सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। बस सर उतना ही बोलना था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका। अमन अली सर, भूल गए। अच्छा अच्छा, अमन, नहीं भूल कैसे जाएंगे, चलो ठीक है। लेट से ज्वाइन किया हो अमन। हाँ सर, थोड़ा सा। ठीक, देखो चलो, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि अगर कोई ग्राफ है, मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो हेडिंग दे देना मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक के ऊपर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ कोइंसाइड करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखो ताकि हम लोग मेनी सॉल्यूशन अच्छे से देख लें। चलिए क्वेश्चन है हम लोग के पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलो इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हम लोग जानते हैं, फिर से वही काम करना होगा ना, पहले तो उसको ऐसे करके लिख लो, ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो, 3x, सिर्फ y को लेके चले जाओ, ठीक है ना, y को पॉजिटिव कर दो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, चलो x और y, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। और इसके लिए अगर बात किया जाए तो आपके पास क्या है, 9x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, है ना। तो x y लिए ना, इधर y वाला कोई इधर भी रखते हैं ताकि काम आसान हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, सीधा करके लिख लेना, 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 6, ठीक है। और इसका एक बॉक्स बना लो, ठीक है, x और y। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखना है और काम करना है हम लोग को। यहाँ पे ये 3 ना इसके नीचे चला जाएगा, ये y में 3 चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा सा बताइए कौन कौन सा वैल्यू पुट करते जाए हम लोग। x के लिए अगर क्या पुट कर सकते हैं बताओ, 0। हाँ, तो y कितना आ जाएगा, -2, आया ना, आ जाएगा। चलिए और बताइए क्या पुट करें x की जगह पे, 1। हाँ, तो 3 1 जा 3, 3 में से कितना गया 2, x के जगह पे 1 पुट किए, x में 0 y में -2, देखो x में 0 y में -2 यही वाला पॉइंट होगा, इसके लिए भी यही पॉइंट होगा ना। उसके बाद क्या है, x में 1 y में 1, देखो यही वाला पॉइंट होगा। उसके बाद क्या है, x में 1 x में -1 है और y में क्या है तुम्हारे पास -5 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला। अब देखो इसको लाइन को ज्वाइन करो तो लाइन देखो दोनों का यही लाइन बन रहा है, आया ना, दोनों का यही लाइन बन रहा है यहाँ पे कहीं पे। चलिए तो क्या मतलब, क्या देखो ये और ये दोनों का हम लोग प्लॉट किए थे और दोनों क्या हो गया, लाइन एक ही लाइन बना, मतलब क्या हो गया, बोथ लाइन हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोथ लाइन कॉन्साइड, है ना, कॉन्साइड, does it have many solution, infinitely many solution, यहाँ पे लगा देना infinitely many solution। कोइंसाइड होगा सर ये दोनों, क्या होगा, कोइंसाइड overlap? होगा दोनों, बिल्कुल बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे। कैसे होगा सर ओवरलैप? देखो ओवरलैप कैसे होगा, आप खुद ग्राफ है आपके पास, ग्राफ कॉपी, हाँ सर। ग्राफ कॉपी में आप प्लॉट करके अभी तुरंत चेक कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारा देखो सबसे पहले तो ओवरलैप का यहाँ पर देखो बात, 0 -2 है, 0 -2 इसके पास भी है, जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। दूसरा देखो 1 है, इसके पास भी 1 है, फिर से ओवरलैप करेगा। और यहाँ पर देखो 2 4 है, इसके पास -1 -5 है, इसको आपको सिर्फ प्लॉट करना होगा और आप प्लॉट करिएगा तो दोनों क्या होगा, जब लाइन खींचिएगा पूरा ना तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, करके देख लीजिए अभी। हाँ सर हो रहा है ओवर। चलिए क्लियर है ना। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसको आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन दिया है तो आप उसमें पुट करके वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या नो सॉल्यूशन का ग्राफ, नो सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है पता है ना, कैसा ग्राफ बनता है बताओ, पैरेलल। ठीक है। सिर्फ इसको नोट कर लेना, ये खुद से प्लॉट करना, ये रफ स्केच है, आप लोग कॉपी में अच्छे से खुद से प्लॉट करिएगा। चलिए नो सॉल्यूशन वाला भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आज बोलेगा तब, आज मेरे क्लास में ना कोई तो गाना बात मत करो, मेरे क्लास में भी माइक में आवाज आता है, बात मत करो, खेला हो जाएगा। स्टार्टिंग में से सारी के नाम से रहा है। बात नहीं करो, आवाज आ रहा है माइक में। मीटिंग में बैठा हुआ है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, टीचर लोग का अपना ग्रुप होगा ही। x minus 3y is equal to 5 और है 6y minus 4x is equal to 3, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करिए, जल्दी से ग्राफ प्लॉट करिए, इसका वैल्यू निकालिए, कौन कौन सा वैल्यू निकालना होगा, एक बार इसके लिए तुम निकालो और एक बार इसके लिए निकालो। चलो चलना सब जा रहा, चल नहीं बाद में देखिए इसको अरेंज कर लो, अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या,
देखो 2x माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y बाई 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको बिल्कुल। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू 3 प्लस x बाई 6। जल्दी से वैल्यू पुट करो और निकालो इसका, कोशिश करना कि पॉइंट में ना रहे। अरे कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन है। बताइए क्या पुट करते हैं यहाँ पे, क्या पुट कर दे, अरे सर प्रॉब्लम आ गया सर। 1 बोलो। 1 सर। 1 पुट कर दे, y के जगह पे अगर 1 पुट कर दिया जाएगा तो 5 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 कितना होगा, 4। x के जगह पे 4 आ गया। और बताओ, -1 -1 पुट कर सकते हैं बिल्कुल। 5 प्लस 3 इंटू -1 बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2/2। इक्वल टू 1। चलिए क्या पुट करने से, -1 पुट किए, y x के जगह पुट किए थे क्या, y के जगह पुट किए थे, y के जगह तो y की जगह आया 1। और बताओ क्या पुट करेंगे, बताओ। -3 पुट कर सकते हैं तो 3 3 जा, या फिर +3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। तभी तो काम हो जाएगा ना जी। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी पुट जाइए। 3 की जगह पे 3 पुट कर दिए, y की जगह पे 3 बाई 2 था तो 3 3 जा 9 हो गया, और 9 + 5 कितना हो गया, 14 बाई 2, तो ये तुम्हारे पास 7 आ गया, है ना। क्या पुट करने से आया था, y की जगह पे 3 पुट किए, x की जगह पे 7 आया। इसके लिए बताओ जल्दी से, इसके लिए क्या पुट कर दिया जाए, क्या पुट कर दिया जाए, बताओ। x के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन कोशिश करना ना बने। फोर नहीं हो सर, रहा है। 4 4 4, तो 4 4 जा 16, 17 18 19 हो जा रहा है। 5 पुट करेगा तो 5 4 जा 20 23 हो जाएगा। फ्रैक्शन से बचाना है, फ्रैक्शन से। 3 पुट कर देंगे तो 4 3 जा 12, 13 14 15, तब भी तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके लिखते हैं, तब देखो तो बचेगा क्या, ये इसको ऐसे लिख दे भाई, तुम्हारा 4x इज इक्वल टू 6y माइनस 3, और इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ट्राई करो। अगर हम लोग पुट करते हैं 12, 12 में से 3 क्या 9, फ्रैक्शन ही आ रहा है इसका। चलो फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, और फ्रैक्शन लाते हैं, क्या करें। कोशिश करना है कि फ्रैक्शन नहीं है, अब नहीं आएगा होगा तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी ना। चलिए x के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो x के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 3/6 हो जाएगा, है ना। 3/3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आया, हाफ। अब बताओ क्या पुट करते हैं हम लोग, और बताओ। -7। -1 पुट कर दे, यस सर। y के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 3 + 4 इंटू -1 बाई कितना, y इज इक्वल टू 3 और -4, है ना। 3 - 4/6 कितना हो गया, -1/6। क्या पुट करने से, -1 पुट किए, किसके जगह, x के जगह पे, y के जगह पे आया -1/6। और बताओ, तो बोल रहे थे कि क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए ना। तो 1 यस। क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर देंगे तो 4 5 Yes. 7/6 आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो 1 पुट कर देंगे तो 3 + 4 1 जा 4, और y कितना हो जाएगा 6, 4 5 6 7/6। ये आप कितना पुट किए थे, 1 पुट किए थे, x के जगह पे, y के जगह पे आया 7/6। चलो अब बताओ जरा सा जल्दी से, ग्राफ में प्लॉट करना होगा इसको ना। चलिए ग्राफ में भी प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो फिर से तुम लोग इस वैल्यू को ना अपने ग्राफ में प्लॉट करो। यहाँ वाला तुमको थोड़ा सा देखने में एग्जैक्ट नहीं लगेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए आप लोग अच्छा होगा कि अपने ग्राफ कॉपी में प्लॉट करिए। इसको बस एक रेफरेंस के लिए लीजिएगा, ठीक
है ना, क्योंकि यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, इसलिए आप इसको सिर्फ रेफरेंस लेंगे और अपने कॉपी में खुद से प्लॉट करिए। वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, है ना। चलो, तो आपके पास है क्या, प्लॉट करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 कहाँ तक गया है, एक्स में 7 तक चला गया है। Yes, sir. तो 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक है तुम्हारे पास, y में पॉजिटिव, y में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा है, अच्छा है। आपके पास है 1, बड़ा कर देते हैं क्योंकि बीच में ये वैल्यू आएगा 1। इसको डिवाइड करके इस दोनों का वैल्यू निकालो, पॉइंट में कितना आ रहा है 1 2 3। पॉइंट में इसका और इसका वैल्यू निकालो, इसका तो 0.5, उन दोनों का निकालो जल्दी से। और x में तुम्हारे पास नेगेटिव में क्या है 1/6 आएगा 0.16 0.16 और इसका निकालो 1.16। 1.16, यही ना। यस सर। चलो, यहाँ पर तुम्हारे पास नेगेटिव में कहाँ तक, यही तक। और y में कितना, y में नेगेटिव कुछ है -1 है और आपके पास -2 कर देते। चलिए प्लॉट करिए जल्दी से अपने ग्राफ कॉपी में, इसको सारा वैल्यू को प्लॉट करिए। x में 4 y में 1, x में 4 y में 1, यहाँ पे कहीं तो ये आपके पास x में 4 है y में 1 है। उसके बाद क्या है, x में 1 y में -1, x में आपके पास 1 है y में -1 है, यहाँ पे कुछ होगा x में 1 y में -1। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, x में 7 है y में 3 है, x में 7 और y में 3, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ x में 7 y में। दूसरा क्या है, x में 0 और y में 1/2, मतलब यहीं पे होगा ना जी, बीच में। उसके बाद है x में तुम्हारे पास क्या है -1 और y में कितना है तुम्हारे पास, तो 1/0.16, यहीं पे कुछ आएगा ना, आया ना। और क्या है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि x और y दोनों में, x में -1 था, यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तीसरा क्या है, x में 1 और y में कितना है, x में 1 y में 1.6, तो यहाँ पे कहीं पर आएगा। ठीक है, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसे करके अपना, ठीक है। और ये भी एक लाइन है ना, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसका कहाँ है, ऐसे देखो इस तरीके का कुछ पैरेलल बनेगा। ठीक है, कॉपी में ड्रॉ करके चेक कर लीजिए ग्राफ कॉपी। सर 1.6 तो 0.16 तो नेगेटिव में ना होगा, हाँ तो नेगेटिव में ही बनाया है। तो 1 भी नेगेटिव है। हाँ 1 भी नेगेटिव है, अच्छा 1 भी नेगेटिव रहते हैं, हाँ नीचे 1 भी नेगेटिव है। हाँ, ऐसे करके कुछ तुम्हारा ग्राफ जाएगा, अपने कॉपी में थोड़ा सा देख लेना। देखो यहाँ पे बस दिखेगा कि पैरेलल बन रहा है, बस हम लोग को यही सीखना था कि हाँ पैरेलल बनता है। क्लियर है, क्लियर है सबका। आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और दिक्कत होगा तब बताइएगा। ग्राफ कॉपी आप लोग असाइनमेंट में अपलोड भी कर सकते हैं बना के, हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़े हम लोग, कुछ पूछना है किसी को? No, sir. चलो, तो देखो ये तो ग्राफ था, ग्राफ के बाद हम लोग के पास कुछ मेथड्स आता है, अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है ना, वैल्यू निकालने का, सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ मेथड आता है, अलजेब्रिक मेथड जिसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग का पहला मेथड है क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है ना कि कुछ पुट करके निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे क्या कि हम लोग के पास कुछ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दिया, ठीक है ना, दो इक्वेशन दे दिया, जैसे कि मान लेते हैं क्या दे दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा दे दिया क्या तुम्हारे पास, a2x प्लस b2y प्लस क्या दे दिया c। देखो दो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन दे दिया। अब इसमें क्या करना है, किसी भी एक x का ले जाके x को रखो, बाकी सबका वैल्यू ले जाके दूसरे में पुट कर दो, मतलब x बराबर कुछ निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ से अगर x निकाला जाए तो बताओ तो क्या होगा, a1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो -c और क्या हो जाएगा -b1y, है ना।
तो आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा -c माइनस d1y, y क्या आ जाएगा a1। अब इसको क्या करिए, जाके x के जगह पे पुट करके सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। इसी तरीके का मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग को और बात को क्लियर हो। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे देखो तो पहला हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। पहला देखो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और है तुम्हारे पास 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये भी इक्वल टू। तो ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या, देखो दो लीनियर इक्वेशन हम लोग को दे चुका है। क्या आप समझे थे हम लोग कि किसी एक का वैल्यू निकालो, ले जाके दूसरे में पुट करो, आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको ऊपर लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और क्या है 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर। चलो इसको हम लोग लिख चुके हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे y अकेला दिख रहा है तो y के साथ ही काम कर लेते हैं। तो क्या y इज इक्वल टू बताओ 7 माइनस 2x लिखा जा सकता है, हाँ या ना। ये तुम्हारे पास 1 है और ये तुम्हारे पास 2 इक्वेशन। क्या y इज इक्वल टू इतना हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा। यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट कर रहे हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन। क्या कर रहे हैं, इस जो 3 आया हम लोग का y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, इसको ले जाके किसमें पुट कर रहे हैं 2 वाले। तो देखो पुट करने से क्या होगा, तुम्हारे पास है 4x माइनस 3 और y की जगह पे आया है 7 माइनस 2x, है ना। और क्या था यहाँ पे, प्लस कुछ था ना, प्लस कुछ था, +1 सर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास +1। अब जरा सा इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा हम लोग के पास, बताओ। तो 4x 4x 7 माइनस 21 और कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस था, माइनस 3 जा 6x प्लस 1 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4x और 6x कितना हो गया 10x 10x। और यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 1 है, 20 -21 नहीं -20 हाँ गुड। चलिए तो क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 10x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब जो x इज इक्वल टू 2 आया है ना, इसको तुम ले जाके इक्वेशन 1 में पुट करो। देखो x तो पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ले जाके किसमें पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग क्या लिख रहे हैं हम लोग, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या था, 2x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, है ना। तो 2 2 जब 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू कितना आगे बताओ, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। तो हम लोग के पास आ गया सर, आपके पास x इज इक्वल टू 3 होगा, x इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू 3 होगा। ये आपका आंसर होगा, हाँ या ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से इसको नोट करिए। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा सर। क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। ये तो तुम्हारा हम लोग सीख चुके हैं ना कि जैसा उसका ग्राफ बनता है, अगर वैल्यू अगर दोनों, जैसे इसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर किसी एक को कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तब हम लोग वहां से पता करते हैं, अच्छा ये तुम्हारे पास मेनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक होगा। तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि सब्स्टिट्यूशन से नहीं लगेगा। देखो एक क्वेश्चन देते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छा अच्छा तरीके से हम लोग सीखेंगे, अच्छा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे तुम्हारा अलग अलग क्वेश्चन जो है वो काम करता है। इसको बना के बताओ।
x by 2 minus 5y by 3 इक्वल टू -2 और है x by 3 प्लस y by 2 इक्वल टू 13 by 6। चलिए सॉल्व करिए। हो गया? सर y इक्वल्स टू 25। और x इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25। यस सर। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। हाँ ठीक है। y इक्वल 3। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है सौरभ। देखो देखो देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेके क्या करो, दूसरे साइड भेज दो। ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये तब कितना बन जाएगा बताओ तो, 9x बन जाएगा ना, और ये कितना बन जाएगा 10y बन जाएगा इज इक्वल टू -2 बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -6/12। यहाँ पर इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2x प्लस 3y, y क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 13/6। देखो हम 6 यहाँ से डायरेक्ट काट दे रहे हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो कैसे काट दिया, तो देखो इस 6 को इधर लेके जाते हैं तो ऊपर में तुम्हारे पास 6 आता ना, तो 6 कटता वापस से बात नहीं हो जाता, इसलिए यहीं पे डायरेक्ट काट दिया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है ना। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देखो आसानी से किसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना, उसी को चुनना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आसानी से कौन सा सब्स्टिट्यूट ये होने वाला दिखता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2 है ना। ये हम लोग के पास क्या था, इक्वेशन 1 था, ये हम लोग के पास इक्वेशन 2 था। हम लोग ले जाकर किसमें पुट कर रहे हैं 1 में है ना। पुटिंग x is equal to 13 minus 3y by 2 in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बताओ, 1 में पुट कर रहे हैं है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ तो, कितना हो गया 9 इंटू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई कितना 2, और फिर क्या हो जाएगा -10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। 39 जाओ 117। हाँ ठीक है पूरा सॉल्व करो। कर तो लिए, अब तुम कर लिया ना बाबू, दूसरा को करने दो। दूसरा भी कर लिया। ठीक है, आयुष हो गया। हो गया आयुष।
तो चलो सब किसी का हो गया होगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कितना आया था 117 है ना, 117 और यहाँ कितना आया था 9 3 27 बाई है ना by 2 2 minus 10 y is equal to minus 12। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 117 minus 27y minus 20 y का कितना हो जाएगा minus 20। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, तो minus 27y है और minus 20y है, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47 minus 47 minus 47y is Y. equal to, इस minus 117 को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा बताओ, minus 24 और minus 141 minus 47y is equal to 141 141 minus 141 माइनस माइनस कट गया ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास y is equal to 141 by 47 3 बार में कट रहा होगा है ना, तो y is equal to कितना आ गया 3। अब y is equal to 3 आ गया तो क्या करो, किसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इस वाले में, ठीक है ना। तो y is equal to कितना आया 3, देखो 3 3 कितना हो गया 9 है ना, तो 9 13 में से 9 गया, 4 13 में से 9 गया, जल्दी बताओ 4 4 2x is equal to 4 तो x is equal to 2, नोट कर लो, ये भी लिख ही देते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास 2x plus 3 into 3 is equal to 13, तो 2x is equal to 13 minus 9, 2x is equal to 4x। चलो नोट कर लो। सर बोलिए। हमको ग्राफ से पूछना है, ग्राफ से पूछना है, क्या पूछना है? एक आप नहीं बताया, क्या? रुकिए बोल इसको मिटा दे, सबका हो गया होगा। अब देखो एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और इस एलिमिनेशन मेथड में देखने के बाद कुछ और अच्छा एग्जांपल भी देखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा क्या, बोलो सौरभ। रीजन बाउंडेड था, क्या रीजन बाउंडेड? हाँ अरे भाई बताया नहीं तुमको, बताया तो तुम लेट ज्वाइन किया था क्या? जैसे देखो यहाँ पे क्या बोले कि अगर तुम्हारे पास ये जो लाइन है, ठीक है ना, इसको L1 मान लेते हैं और इस लाइन को L2 मान लेते हैं, ये तुम्हारे पास x एक्सिस, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है ना, ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा y डैश। तो क्या बोला गया, जब तुम्हारा ये देखो ये लाइन कितना L1 और L2 की वजह से अगर तुमको पूछेगा कि बताओ कौन सा रीजन दोनों लाइन और y एक्सिस की वजह से कवर हो रहा है, तो ये रीजन कवर हो रहा है। अरे बात समझ। और तुमसे पूछेगा कि बताइए कि कौन सा रीजन है जो तुम्हारा क्या लाइन L1 L2 और x एक्सिस की वजह से कवर हो रहा है, तो देखो ये ब्लू शेडेड रीजन है तो इसकी वजह से कवर होता है। शुरू में ही बताए, तभी ना इसे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देख लेना, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट, इसको बेस मान लेना, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट, इसको हाइट मान लेना। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकल जाएगा, खत्म। समझा? हाँ चल एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। देखो इसमें ये अच्छे से देखना आप, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और वो वाला जो बताया ना एरिया वाला ट्रायंगल, ग्राफ में प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि एरिया वाला ट्रायंगल से क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो एलिमिनेशन में चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 10x plus 3y is equal to 75 और एक है 6x minus 5y is equal to 11। चलिए अब बताओ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है पता है, किसी भी दोनों का यूज करके किसी एक को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब खत्म कर दो,
ठीक है, तो दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। एलिमिनेट करने के लिए देखो, एलिमिनेट करने के लिए दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। दोनों अगर इक्वल नहीं है तब आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, पहले उसको बराबर करना होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो बताओ? इसको y को y को एलिमिनेट करना है ना, y को खत्म करना है, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करना है तो y को बराबर करना होगा। देखो ये 3y है और ये 5y है, ठीक है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए काम क्या करना होगा, ध्यान से। तुम्हारे पास 10x + 3y = 75 है और तुम्हारे पास 6x - 5y = 11। अब जरा सा ध्यान से देखो, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा दोनों y देखो बराबर। 5 3 = 15 और 5 3 = 15, हो गया ना दोनों y बराबर? हो गया बिल्कुल। अब चलो चेक करते कर देते हैं दोनों को क्या। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 50, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15y। 75 × 5 करेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी रहा 2, 7 5 जा 35, 35 36 37, इतना ही आएगा ना 375। चलिए इसको देख चेक करते हैं। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18x और ये कितना -15y और इतना 11 3 जा 33। एक चीज और देखना, यहाँ पर तो और आसान हो गया। और आसान क्या हो गया, तुम y को चुन लिया तो यहाँ पर देखो कोई साइन चेंज करने का या एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग के पास ये कौन सा बन गया है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, देखो यहीं पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये खत्म हो जाएगा, 68x ये खत्म हो जाएगा, है ना। अब बताओ ये कितना हो जाएगा 68x 8x और यहाँ पे कितना आएगा 5 3 108 10 10 का 0 408 40। तो आपके पास x = 4 बार में 408/68 कितना बार में जाएगा बताओ? 6 बार में 6 बार में 6 बार में 6 6 बार। तो 6 बार में x = 6, तो y निकालो। अब यहाँ पे x 6 आ गया, किसी में ले जाके पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, इसी में पुट कर दे। देखो 60 तो कितना हो जाएगा 10 × 6 + 3y = 75। तो कितना हो जाएगा 3y = 75 - 60, यही आएगा ना जी। यस तो 3y = कितना आ जाएगा 15 कितना आ जाएगा y 5। = 5। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है, धीरे धीरे जितना तुम मेथड सीखते जाएगा उतना और आसान लगने लगेगा, आसान होते जाएगा काम। चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। और एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के बताओ। एक्सरसाइज से देते हैं। क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको बताने के बाद इस क्वेश्चन को बताइए कैसे बनेगा। अच्छा इसमें दिक्कत है किसी को, बोलना जरा सा, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए और बोलो, सब कोई भी बोलो, और किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलिए अदिति आपको समझ में आया? अदिति है, Yes, sir. समझ में आया अदिति? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. चलिए तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है क्या, 5/x + 6y = 13। और दूसरा है क्या, हाँ इसी का है ना, ये है तुम्हारे पास 3/x + 4y = 7। 3/x 5/x + 6y = 13 और 3/x + 4y = 7।
देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे पास देखो हम लोग जितना भी लीनियर इक्वेशन पढ़े ना, हम लोग सब कैसा फॉर्म का पढ़े, हम लोग पढ़े क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1, इस फॉर्म का पढ़े। हम लोग कोई भी फ्रैक्शन वाला तो पढ़े नहीं है, डिनोमिनेटर वाला पढ़े नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 5 इंटू 1/x प्लस 6y इक्वल टू 13 है। तो इस 1/x जो है ना, इसको क्या कर लेना, 1/x को a मान लो, आपको जो मना u भी मान सकते हैं। तो 1/x को a मान लीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5a प्लस 6y इज इक्वल टू 13, और दूसरा क्या आ गया तुम्हारे पास, इसको फिर से वही होगा ना, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4y इज इक्वल टू 7, यही आएगा ना जी, बताइए। ये तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना। अब जो मेथड लगाना है लगाओ, एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाना है जल्दी लगाओ, आंसर बताओ इसका। सर a is equals to -2. a is equal to -2, x का वैल्यू बताओ। a is equal to -2 आया तो बोले ना काम चलेगा। सर -1/2. वेरी गुड, कितना -2 आया था? यस सर, a का वैल्यू। अच्छा ठीक है, और दूसरा वाला बताना। सर y इक्वल्स टू -2 सर। y इक्वल -2, x इक्वल -6 आ रहा है। ये x देखो इक्वल्स टू 1/5 हम लोगों को कुछ गड़बड़ हुआ है। y इज इक्वल टू कितना आया है सबका? -2 हाँ वो ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आया है? 1/5 1/5 1/5 हाँ 1/5। अच्छा सिर्फ कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग से नहीं बन रहा है क्या? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत लोग हैं, 30 से ऊपर लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं। बाकी से दिक्कत हो रहा है तो वो भी बोलो, सीखने आए हो गया ना सबका? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं तब, एक और क्वेश्चन देते हैं। आप लोग से बन गया तो आप लोग एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और बाकी लोगों को बता के बना के बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो बना के बता रहे हैं। पहले ये बनो 13/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 101 और है 9/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 4/y इज इक्वल टू। चलिए इसको बनाइए, इनका बन गया। देखो इसमें अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो वो भी देख लीजिए जरा सा। यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ करना नहीं था तुमको, बस जो काम हम लोग का हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, जब हम सब्स्टिट्यूशन ही एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन में पहले इक्वल किया जाता है। तो तुम्हारे पास कितना है बताओ, 5a प्लस 6y इज इक्वल टू 13 है, और दूसरा क्या है 3a प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है। इक्वल करना है, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो बताओ? एक को ए को एलिमिनेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, है ना? कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15a प्लस 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18y और 13 3 जा 39। इसको करो तो 5 3 जा 15a और यहाँ पे क्या होगा तुमको, 5 4 जा 20, है ना? 5 4 जा क्या हो जाएगा 20y इक्वल टू 7 5 जा 30। अब ठीक है, क्या कर दो इसको कि माइनस कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम क्या कर दो 1। हाँ बताइए सर, हम y को एलिमिनेट किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको हम क्या बोले, आपको जिसका इच्छा हो आप उसको करिए। यहाँ पर देखो ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या निकल गया बताओ, माइनस देखो -20 है प्लस -2y -2y, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी तो माइनस होगा ना जी। तो बताइए क्या बचेगा, 4 कितना 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो -2 y इज इक्वल टू -2 आ गया, है ना? अब y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट कर दो इस वाले सेकंड में पुट कीजिए सर, क्या सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए तो। सेकंड इक्वेशन में पुट करें। हाँ तो यहाँ पर देखो 3 है, 3 into a है
और यहाँ पे क्या है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 7 है, यही ना। हाँ पास क्या हो गया 3a और 4 टू जा -8 इज इक्वल टू 7 आ रहा है ना। तुम्हारे पास क्या हो गया 3a इज इक्वल टू इसको लेके जाएगा तो 15 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 बाई 3, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो एक कितना था 1 बाई x बराबर a था, है ना। तो x इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 1 बाई a इज इक्वल टू x होगा ना। तो a कितना है 5, तो 1 बाई 5 इज इक्वल टू x। यस सर 1/5 है। नोट कर लो, इनका भी दिक्कत था। चलो ये वाला हो गया, ये वाला यस सर। ठीक है। देखो इसमें भी इसी तरीके से काम करना था, ठीक है ना। इसमें भी वही काम करना था तुमको। क्या था 1 बाई एक्स को a मान लो और 1 बाई वाई को b मान लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 101, और ये क्या हो जाएगा 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 8। और क्या कर देना है दोनों में सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो देखो हम टाइम कम है इसलिए हम इसको नहीं, एक और नया क्वेश्चन बताते हैं तो तुमको कैसे आसानी से उस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं आप, वो बताते हैं। ये हो गया ना सबका। यस सर। नया तरीके का क्वेश्चन बताते हैं तो अगर उस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा ना तब आप कैसे हैंडल करिएगा। देखो इसमें क्या होगा ना, ये क्वेश्चन कैसा रहेगा हम देखो दिखाते हैं। इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा तुम्हारे पास b1x प्लस a1 b2 b2x प्लस a2y प्लस। अच्छा देखो इसमें क्या तुमको दिख रहा है बताओ तो, इसके पास जो y में है इसके पास x में है, हाँ या ना। यस और सर। इसके Yes, पास sir. जो x में है इसके पास y में है, यही ना दिख रहा है हम लोग को। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। ये आपका आर.एस. अग्रवाल में भी होगा, लेकिन अरिहंत का एक क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन है क्या, ये आर.एस. अग्रवाल में भी है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास देखो 37x प्लस 43y इक्वल टू है 123, और दूसरा है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। देखिए आपको दिख गया ना, ध्यान से देखो यही चीज है कि देखो a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये क्या है तुम्हारे पास देखो b2x प्लस a2y, है ना। मतलब क्या इसके पास जो x में है देखो इसके पास y में है, इसके पास जो y में है इसके पास क्या x में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना है दोनों को एक बार ऐड कर दो और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन तुम्हारे पास 2 है, दोनों को एक बार ऐड कर दो, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करें हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मतलब क्या 37x प्लस 43x प्लस क्या हो जाएगा 43y प्लस 37y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 123 प्लस 170, यही काम होगा ना, आया ना। बोलिए सबको समझ में आ Yes, रहा है। sir. हाँ, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा x कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा तुम्हारे कॉमन पास, किस लिए निकालेंगे सर? बता रहे। अच्छा मत निकालो, बिना निकाले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 80x डायरेक्ट हो जाएगा। तो 7 और 7 3 10 4 3 7, तो कितना हो जाएगा 80x, यही आएगा ना। और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ये भी तो वही आएगा 80y कितना आएगा 107 240 का 0 कैरी 1 240 कितना 220 240 7 3 10 240 तो शायद 3 1 हो गया 4 4 हो गया ना, 3 2 1 3 और 4 हो गया, ठीक तो है। और तुम्हारे पास 1 1 2 240 आएगा ना जी, 220 नहीं आएगा, चेक करो। 40 होगा देखो 80 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, तो
तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 240 बाई 80 कितना हो जाएगा 8 बन जा 3 3 तो क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया ना ऐड किए थे तो चलो उसके बाद क्या एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिंग किए थे ना तो इस बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करें जल्दी बताओ तो 1 को सेकंड में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से है ना 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 43x माइनस क्या हो जाएगा 37x है ना प्लस क्या हो जाएगा 37y और माइनस 43y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 117 और माइनस 120 यही आएगा ना जी सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ रहा है 6x 6 आ रहा है तो 6x हो गया इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा -6y y होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 17 -6 -6 होगा बिल्कुल -6 होगा अब यहाँ पे देखो क्या होगा क्या कॉमन निकल रहा है 6 ना तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 है ना 6 से 6 काट दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 देखो कितना छोटा हो गया तो क्या ना छोटा अब इसको सॉल्व करते चलो तो -1 -1 ना हाँ -1 अब इन दोनों को क्या कर दो सॉल्व कर दो जल्दी से या क्या लगाना है जो लगाना है वो लगाओ एलिमिनेशन लगाओ सब्स्टिट्यूशन लगाओ ठीक है ना तो x इज इक्वल्स टू 2 आया ना x इक्वल्स टू 1 आया नोट कर लीजिए ये भी बता दे आगे भी बता दे क्या देखो यहाँ पर तुम्हारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 था हम क्या कर रहे थे वो एलिमिनेट कर दिए ठीक है ना माइनस एलिमिनेट कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 2x और यहाँ कितना हो गया 2 है ना तो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 आया ना सबका यस सर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे 2 पास x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो y x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए तो y इज इक्वल टू तो 2 होगा हाँ x प्लस y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 नोट कर लो सब कुछ तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए ना तो ऐसे ही बनाना ठीक है उतना लंबा थोड़ा करने का जरूरत नहीं यस सर चले तो क्वेश्चन देते हैं तब क्लियर हो जाए ताकि नोट कर लो जल्दी से किसी को कोई डाउट होगा तो बताना तो इसमें कुछ किए नहीं थे बस एक बार दोनों को ऐड कर दिए थे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे और कुछ भी नहीं किए थे चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आगे बताइए 217x प्लस 131y इज इक्वल टू सर वहाँ साइन चेंज होगा ना सर कहाँ पे सर वाई जो कटा है सर ये वाला ना हाँ सर ऐड किए हैं ऐड में Add- साइन होता है हाँ ठीक है सर यहाँ जगह का कमी था इसलिए ऐड किए 131x प्लस इसको बना के बताओ जल्दी से सर x 3 और y 2 आया सर
x3 आया, y2 आया सर। बाई 2 है। एक मिनट रुक जाओ अभी। सर x2 y3 x2 y3 सर x3 है सर। x3 y2 है। x3 हाँ x3 y2 है। यस सर x3y2। सबका हो गया? यस सर। ऐसा कोई है जिससे नहीं बना हो तो बोलो, बताएंगे बनाएंगे। मतलब सर नहीं बनना सर। नहीं बन रहा है। यस सर। देखो तो देखो क्या हम लोग सीखे थे, पहले ये बताओ हम लोग इसमें करेंगे क्या, बताओ तो पहले क्या प्रोसेस क्या था। सर एक बार ऐड करेंगे और प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, है ना। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x वाला x वाले के साथ ऐड होगा, y वाला y वाले के साथ, और c वाला कांस्टेंट वाला कांस्टेंट वाले के साथ। चलो यहीं पर एक बार ऐड कर लो, यहीं पर ऐड बताओ कितना होगा। 7 और एडिंग यहाँ पे लिख देते हैं 348 348 सर। 1 एंड 348x 348x आएगा, और ये वाला 348y y आएगा, और ये वाला 7 1840 1840 7 3 10 का 0 1 2 3 4 सही है तो हो गया। सही है, यही ना है। 1774 चलिए इसको देखिए अब क्या होगा। 348 कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 740। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 740 बाई कितना हो जाएगा 348। कितना बार में कटा है? 3 बार कितना बार में? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 5, है ना। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, एक बार क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लो, यहीं पे तो कितना आएगा बताओ सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो 7 में से 1 गया, 86x 86x। हाँ ठीक है। माइनस और यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा 86y y y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा बताओ। माइनस माइनस 86 आएगा, माइनस 86 -86 माइनस कैसे आएगा? सर प्लस 86। वो तो ये बड़ा है ना जी। यस क्या यस होगा? प्लस 86। यहाँ पे देखो माइनस माइनस माइनस, बड़ा में प्लस रहता है। कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 86 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 86 पे 86 1 आ जाएगा ना जी, आया ना। Yes. तो देखो दो इक्वेशन मिल गया, क्या लगाना है बताओ, क्या लगाना चाहते हो, कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन लगा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ठीक। तो x प्लस वाई और तुम्हारे पास देखो यहाँ पे लिख देना बाय सब्स्टिट्यूशन, क्या एलिमिनेशन लगाते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, बाय एलिमिनेशन लिख देना। तो क्या आ गया तुम्हारे पास बताओ, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक है क्या Yes, x y is माइनस equals to 1. X cancel. Y cancel. 2x equals 6 So 2x is equals to 6, x equals to 3. इसको मान लेना 3 बात। और इसको लेना 4। तो एडिंग क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो 2x और यहाँ पे कितना Equals to 6, 6 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा बताओ, 2. इसी में पुट कर दो ना। So 2. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 निकला है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, Two. y इज इक्वल टू, क्लियर है? Yes. Sir. दिक्कत हुआ था क्या? So
ऐड नहीं किए थे वो 827 को। सबका क्लियर है ना, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इससे आपका नो सर। उसमें कुछ बचा हुआ क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा ग्राफ से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन या एरिया निकालने वाला क्वेश्चन, तो वो बन जाएगा और तुम्हारा इससे दूसरा वर्कशीट बन जाएगा। और किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछिए जल्दी से।